नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नया साल नई ऊर्जा, नई उमंग और नया जोश लेकर आया है और लाया है उस खास दिन की सौगात जब पूरे भारतवर्ष और हिंदुओं की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम अपने निर्धारित स्थान अपने महल में विराजेंगे। बता चले पूरा देश उस दिन का इंतजार कर रहा है जब एक बार फिर दीपावली मनाई जाएगी। एक बार फिर पूरा देश राममय हो जाएगा और 500 सालों का इंतजार खत्म होगा। जी हां, 22 जनवरी 2024 वो दिन है जब प्रभु श्री राम की प्रतिमा को पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भव्य आयोजन का हिस्सा होंगे। इन दिनों प्रमुख हस्तियों के अलावा भी देश के कई नेता और विभिन्न क्षेत्र की मशहूर हस्तियां इस भव्य और भावुक पल का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न सबके मन में है कि आखिर करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र रामलला दिखेंगे कैसे, या अब भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि अब तक सिर्फ इतना ही साफ हुआ है कि 3 मूर्तियां बन रही हैं और आपको बता दें कि इनमें से एक मूर्ति छोटी काशी जयपुर के पांडे मूर्ति भंडार के कलाकार बना रही है। पांडे मूर्ति भंडार के सत्यनारायण पांडे सफेद मकराना पत्थर पर रामलला को आकार दे रही है। बता चले पांडे मूर्ति भंडार पिछले 3 पीढ़ियों से मूर्तियों को गढ़ने का काम कर रही है और अब इनकी चौथी पीढ़ी भी अपने खानदानी व्यवसाय को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने में कार्यरत हो चुकी है। नवतेज टीवी ने पांडे मूर्ति भंडार के पुनीत पांडे से बातचीत की और उनसे जाना कि राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें किस तरह के निर्देश दिए हैं और किस तरह की मूर्ति का निर्माण उनके द्वारा किया जा रहा है। राम 2 अक्षर का यह नाम है जिसमें कहते हैं कि पूरी सृष्टि समाई है। माँ सीता की पतिव्रत धर्म की शक्ति है राम, भगवान हनुमान की भक्ति की शक्ति है राम, तुलसीदास के प्राण की हम कह सकते हैं कि चेतना है राम, और लाखों करोड़ों भारतवासियों की एक आस है राम। उसी राम को गढ़ने का सौभाग्य मिला है। राजधानी जयपुर, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, यहाँ पर स्थित पांडे मूर्ति आर्ट्स के पांडे मूर्ति भंडार के माफ़ कीजिएगा पुनीत जी को। इनका कहना है कि तीसरी पीढ़ी है ये जो लगातार मूर्तियों का गढ़ने का काम करते आ रहे हैं और लाखों करोड़ों की आस्थाओं को किस प्रकार से पत्थर पर उकेरा जाता है वो सदियों से इनके परिवार में ये काम चला आ रहा है। बात करेंगे पुनीत जी। सबसे पहले तो हम वाकई हम कह सकते हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि लाखों करोड़ों भारतवासियों की जो हम कह सकते हैं एक आस है, एक प्रेरणा है, उनको गढ़ने का आपको सौभाग्य मिला है। आपको कैसा लगता है? जय श्री राम। ये हमारे लिए सही में बहुत सौभाग्य की बात है और ये हमारे मतलब पीढ़ियों में जो काम कर रहे हैं, हम मूर्तियों कर रहे हैं भगवान के लिए, ये हमारे लिए एक पुण्य की बात है। पुण्य मिला है, हमको ये काम करने का मौका मिला है और हम इसमें बहुत अच्छी मूर्ति बना रहे हैं रामलला की और बाल स्वरूप बना रहे हैं रामलला का हम लोग इसमें। और मतलब हम तो शुरू से काम करते हुए आ ही रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ियाँ हो गई है। और आपने पीढ़ियों की बात करी तो एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें हमारी 4 पीढ़ियों का काम हो रहा है। हमारे दादाजी यहाँ से, उनके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी सत्यनारायण जी पांडे जो वहाँ पे मूर्ति बना रहे हैं और मैं और मेरा भाई और मेरा बेटा भी वहीं पर ही है और वो भी उतना ही लगा हुआ है ऐसे ही। तो इस एक मूर्ति में 4 पीढ़ी के लोग काम कर रहे हैं एक साथ। बिल्कुल, ये वाकई में अपने बहुत हम कह सकते हैं कि अच्छी बात बताई कि आपकी 4 पीढ़ियां लगातार उस एक प्रतिमा को गढ़ने में लगे हैं जिसको देखने के लिए लोग 500 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है ये। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया भाई आपकी लगातार 3 पीढ़ियाँ आपकी सक्रिय, अब चौथी पीढ़ी भी इसमें लगी हुई है, तो ये प्रेरणा आपके दादाजी की अगर हम बात करें तो ये मूर्ति गढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली उनको? उनका नाम है रामेश्वर लाल जी पांडे और वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। तो जब गांव से आए थे तो काम सब करते ही हैं, फिर काम सीखा, उनको काम में इच्छा थी, फिर काम सीख के उन्होंने
बड़ी बड़ी जैसे स्कॉन्स की हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय की है, और जैसे अपने बिरला मंदिरों में मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उन सब की मूर्ति हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो शुरू से उनका भी वैसे ही भाव था, फिर हमारे पिताजी चाचा जी इनका भी ऐसे ही काम के प्रति, और हमारा भी वैसे ही है, तो हम लोग तो वैसे कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे भी हैं, वो अब जबकि वो पढ़ रहे हैं, वो तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो भी लग रहे हैं ऐसे रामलला की मूर्ति के लिए ऐसा। बिल्कुल पुनीत जी, अब जानना चाहेंगे उस प्रतिमा के बारे में जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और 22 जनवरी को वो तमाम करोड़ों भारतवासियों के सामने वो प्रतिमा होगी। थोड़ी जितनी भी आप बता सकते हैं, थोड़ी उस प्रतिमा की डिटेल हम जानना चाहेंगे। वो हम लोग जो मूर्ति बना रहे हैं रामलला की, वो वाइट पत्थर की बना रहे हैं, सफ़ेद संगमरमर की बना रहे हैं, जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल है, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 क्वालिटी बोला जाता है उसमें। और वो जो पत्थर है, वो पत्थर अपने आप में बेस्ट है, जिसकी क्योंकि वो पत्थर लास्ट पत्थर था, उसकी माइंस भी ख़त्म हो चुकी है। वही एक पत्थर था जो इतना बड़ा पत्थर था जिसमें हमने काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो पत्थर हमारे 50 साल पुराने पत्थर में से रखे हुए थे, और हमको अब लगता है कि हाँ रामलला बनने थे इसलिए पत्थर रखा हुआ था। उस टाइम पे रामलला की मूर्ति का ऐसा कोई वो नहीं था मन में, लेकिन ये पत्थर इसमें बन रहे हैं, तो हम खुद सोचते हैं एज ए आर्टिस्ट कि ये मूर्ति के लिए यही पत्थर सबसे अच्छा है। और ये जैसे कि तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता पड़ा है कि बाल स्वरूप की वो मूर्ति बन रही है, तो थोड़ा उस बाल स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे। क्या उसकी हाइट होगी, और किस वो बैठे हुए होंगे, खड़े हुए होंगे? जैसा आपको प्रतीत है, ये राम जन्मभूमि है, तो बाल अवस्था की मूर्ति बना रहे हैं। और जैसा राम मंदिर ट्रस्ट वालों ने हमसे जब बात करी थी, तो फिर उनका भी ये कहना था कि कम से कम एज की मूर्ति हो, तो 5 से 7 साल की उम्र की थी। हमने उसको भी 1 साल और कम सोचा कि 1 साल और कम बनाते हैं, जैसे वो और जितने कोमल बनेंगे, जैसे बच्चे होते हैं तो वो कैसे रहते हैं। तो हमने पूरा उस पर वर्क किया, और मूर्ति की जो ऊंचाई है वो करीबन 51 इंच की चरणों से ललाट तक रहती है। उसके ऊपर फिर मूर्ति का सर है वो है, नीचे का बेस है वो अलग है, ऊपर का फ्रेम है वो अलग है, सब उसमें अलग अलग काम है। तो उसमें सब तरह के हमारा जो पूरा काम करने का जो जिसको बोलते हैं संपूर्ण जो हमारा कार्य सीखा है, हमने उसके अंदर समर्पित कर दिया है, ऐसा है। पुनीत जी, एक आखिरी सवाल बस आपसे जानना चाहते हैं कि रामलला की आप मूर्ति बना ही रहे हैं, क्या उसके अलावा भी अयोध्या में और भी जो प्रतिमाएं लगेंगी वो भी आप बना रहे हैं? हाँ, वो भी हम बना रहे हैं। रामलला की मूर्ति तो हम अयोध्या में बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई सिक्योरिटी में काम हो रहा है उस हिसाब से। बाकी मूर्ति है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, जो गर्भगृह के बाहर लगने हैं वो बना रहे हैं। और गेट के बाहर जो गरुड़ जी हैं, हनुमान जी वो 6 फीट के हैं, वो अलग बनाए हैं। 2 शेर बना रहे हैं, 2 हाथी हैं वो बनाए, ऐसा है। फिर बाद में जब इनका दूसरा फेस आएगा तो बाकी काम करेंगे। अभी तक तो ये वाला ऑर्डर फाइनल है जो हम काम करके अब भेजनी है मूर्ति बस हमारे को यहाँ से, ऐसा है। ये थे पांडे मूर्ति भंडार से पुनीत पांडे जी, जो कि तीसरी पीढ़ी है, इनके दादाजी के ज़माने से काम चला रहे हैं, और अब इन्होंने जैसा बताया कि इनकी चौथी पीढ़ी भी अब इसी काम में लगी हुई है। और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का जो केंद्र है अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी में भी बसे प्रभु श्री राम, उनको गढ़ने का काम पांडे मूर्ति भंडार कर रहा है। और जाहिर सी बात है, ये वाकई में हम इसको कह सकते हैं कि ये सौभाग्य की बात है। जैसा कि पुनीत जी ने बताया, एक पत्थर जो कि कई सालों से पड़ा था, और वो अपने आप में अनूठा पत्थर, और अकेला ही वो पत्थर बचा था, उसी पत्थर को भी हम कह सकते हैं सौभाग्य मिला कि उसके अंदर प्रभु श्री राम की जो हम आकृति उसमें उकेरी जाएगी। तो अब वो लम्हा अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20 दिन के करीब बचे हैं, जब 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम की वो मूर्ति, वो पावन मूर्ति, जो जैसा कि पुनीत जी ने बताया बहुत कोमल तरीके से उसे बनाया जा रहा है, और जो प्रभु का एक बाल रूप है वो उसके अंदर दर्शाया जाएगा, वो 22 जनवरी को वो सभी के सामने होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजधानी जयपुर में कई जगहों पर नए साल की पूर्व संध्या पर शराब नहीं दूध पियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं में परिवर्तन देखने को मिला है। कार्यक्रम से सभी को संदेश मिला है कि नए साल की शुरुआत दारू से नहीं दूध से करें। सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं युवाओं ने कहा कि सभी को शराब छोड़कर दूध के साथ ही नए साल की शुरुआत करनी चाहिए, और इस तरह के कार्यक्रम युवाओं के लिए काफी शुभ संकेत है। नया साल है, नया दिन है, और इस नए दिन की शुरुआत सभी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने नए साल की शुरुआत का एक मैसेज जो दिया है वो तमाम समाज के लोगों को दिया है कि नए साल की शुरुआत दूध के साथ करें।
आपका जो ये मैसेज है वाकई में बहुत अच्छा है, समाज के लिए क्या कहना चाहिए? एक्चुअल में सर होता क्या है कि 30+ जो होती है वो लोग ड्रिंक वगैरह सब करते हैं, वो उनकी लाइफ है। जिस तरह मोदी जी ने चाय से शुरुआत की थी और एक देश को अच्छा देश बनाया, देश को मजबूत किया, उसी तरह हमने सोचा 30+ के बाद में एक दूध से शुरुआत करते हैं। क्या पता है युवा सुधर जाए, ड्रिंक नहीं करे, और हमारा एक ही उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, पूरा नशा मुक्त भारत होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, दूध एक पौष्टिक आहार होता है, उसको पीने से आदमी को हर चीज़ की मिलती है। हमारा तो लक्ष्य है, बाकी तो चाहे आदमी नशा करे चाहे कुछ करे, मेरा लक्ष्य दूध बांटने का था। मैं हर साल बांटता हूँ और पिछले 5 साल से बांट रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इसकी इस काम को करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा बताऊँ कहाँ से मिली सर? मुझे एक्चुअल में क्या हुआ था कि आज से 7 साल पहले जब मोदी जी ने ये कहा था स्वच्छ भारत अभियान, उसका मोदी जी ने ये कहा था कि दूध से शुरुआत करें। मैंने यहाँ पोस्टर पढ़े थे लोगों के, नए साल की शुरुआत दूध से करो, तो वहीं से प्रेरणा मिली थी मुझे भी, RSS से। कुमार चौधरी, ये है कुमार चौधरी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले करीब 5-6 साल से ये इस प्रकार से दूध का वितरण ये कर रहे हैं पहले दिन नए साल के, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके पीछे जो इनका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में से जो नशे की जो कुरीति है वो ख़त्म हो और युवा अपने दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत शराब से नहीं बल्कि दूध से करें, ताकि उनका न सिर्फ उनका शरीर स्वस्थ रहे बल्कि समाज भी नशे से मुक्त हो सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर लगभग पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर में विराजेंगे और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ बहुत ही भव्य तरीके से की जाएगी। इस कार्यक्रम से पहले पूरा देश राममय हो गया है। वहीं बीजेपी इस मौके को और भी खास बनाने में जुटी है। बीजेपी ने अब अपने कर्मचारियों के साथ राम महोत्सव का शुभारंभ किया है, जिसमें पार्टी अपने कर्मचारियों को रामचरितमानस की प्रति और दिया बाती प्रदान कर रही है और इसी तरह से पूरे देश में इस अभियान को गति प्रदान की जा रही है। खास बात यह है कि इस अभियान की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की है। 22 तारीख को दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और इसके लिए कई पीढ़ियों ने वर्षों तक इंतजार किया। आज इस मौके पर क्योंकि मेरे मन में आया कि मैं कार्यालय से इसकी शुरुआत करें, संसदीय क्षेत्र के लिए एक मन में विचार आया कि वहाँ इस नवाचार करेंगे, लेकिन आज कार्यालय के सभी साथियों को रामचरितमानस, दिया और बाती, क्योंकि पूरा देश 22 तारीख को दिवाली मनाएगा, प्रभु श्री राम लला फिर से भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आज इसीलिए इसकी एक शुरुआत की गई है। लोग यहाँ से प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने अयोध्या जी जाएंगे और ये पीले चावल भी बटेंगे। तो ये निश्चित रूप से जो कई पीढ़ियों का, कई दशकों का सपना था वो पूरा होने जा रहा है और आदरणीय मोदी जी की वो साक्षी बनेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी उन्हीं को इसके लिए चुना था मुझे लगता है, और आदरणीय मोदी जी वहाँ उस कार्यक्रम और पूरी देश की जनता उस कार्यक्रम की साक्षी रहेगी। इस पर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हवा महल से विधायक और स्वामी बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। महाराज जी, आज जो ये आयोजन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा गया, किस वजह से? देखो, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज अंग्रेजी कैलेंडर जरूर है, लेकिन आज एक विशेष दिवस और है। आज से राम राज्य स्थापना दिवस वर्ष प्रारंभ हो गया। 500 साल से राम जी महाराज टाट में विराजमान थे। राम भक्तों की पीड़ा थी। देश और दुनिया में सबके आदर्श हैं प्रभु राम। पूरी दुनिया राम जी को अपना आदर्श मानती है। ऐसी पूरी दुनिया में राम भक्तों की कामना पूरी हुई। इसका धन्यवाद, साधुवाद वो भी बहुत छोटा है, दीर्घायु की कामना और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उन्होंने जो कहा वो किया, उनकी गारंटी पूरी हुई। इसलिए मैं अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते पूरे भारत में, भारत की दुनिया में जहाँ भी राम भक्त हैं उनको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली 22 तारीख को आप सब अपने घर, बाजार, व्यापार, फैक्ट्री सब में दिवाली मनावें, खूब घी के दीपक जलावें और
यथा योग्य पाठ पूजा प्रार्थना करें, राम जी की स्तुति गाएं और जो वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है उसका दर्शन अपने घर पे, दुकान पे, फैक्ट्री में, बाजार में ही बैठकर करें, ताकि वहाँ पर एक साथ करोड़ों लोगों की भीड़ न हो पाए, अव्यवस्था न बन पाए। और फिर 29 तारीख बाद जब परमिट खुलेगा तो बारी बारी से दर्शन का नंबर आएगा, वो दर्शन करें। आज विशेष दिवस था, तो हमारे आदरणीय सीपी जोशी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाजपा राजस्थान के, उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की। आज यहाँ पर रामचरितमानस का पुस्तक और दीपक, आज मट्टी का दीपक, रामचरितमानस का पुस्तक और बाती उजाला प्रकाश के लिए, दीपावली मनाने के लिए आज सबको यहाँ प्रदान किया गया। इसकी अभियान की शुरुआत की गई। अब पूरे राजस्थान में ये अभियान प्रारंभ हो गया है। घर घर में 9 दिवस तक रामचरितमानस का पाठ होगा, प्रतिदिन दीपक जलेंगे, उस दिन दिवाली मनाई जाएगी, आतिशबाजी की जाएगी, भगवान की स्तुति गाई जाएगी, प्रसाद बांटा जाएगा। 500 साल में अब तक जिस प्रकार से दीपावली नहीं मनी, उससे जोरदार दिवाली इस बार मनने वाली है। महाराज जी, भगवान राम का जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसमें राजस्थान का काफ़ी योगदान है, क्योंकि जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति बन रही है वो मकराना से आया है, और जो मूर्तिकार उसे गढ़ रहे हैं उनकी चौथी पीढ़ी आज ये काम कर रही है जो रामलला की मूर्ति बना रही है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा। मैं तो खुद ये प्रार्थना कल्पना करता हूँ कि काश वो पत्थर में होता, जैसे तराशा जाता और स्वरूप उसमें राम का होता। मैं तो खुद ये कल्पना करता हूँ कि अब जीवन में कभी राम जी के पाँव में, चरणों में, राम जी के मंदिर में अगर कोई डस्ट भी बने, मट्टी भी बने और मेरे जैसे दास की वो मट्टी बनकर वहाँ मंदिर तक भी पहुँच जावे, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। इसलिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि हमारे राजस्थान को इतना सुनहरा अवसर मिला है और पूरे भारत के राम भक्तों को ये अवसर मिला है उन्हें राम जी के दर्शन का। 500 साल से कितने पूर्वज ये सोचते हुए चले गए कि कभी राम जी बैठेंगे, टाट से निकलेंगे, महल में विराजेंगे और हम दर्शन करने जाएंगे। माँ जानकी जी महल में गृह प्रवेश करेगी, जानकी रसोई प्रारंभ होगी और माँ जानकी जी के द्वारा प्रसाद हम ग्रहण करने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये सौभाग्य हमें मिला और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कहा वो किया और विशाल राम मंदिर सबके सहयोग से, सबका विश्वास जीतकर और विशाल राम मंदिर बनने जा रहा है। राजस्थान का योगदान है, ये हमारा बड़ भाग है। इसलिए हम तो राम जी को धन्यवाद देते हैं, साथ में राम जी के परम सेवक, प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है। ये थे हमारे साथ स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सौभाग्य राजस्थान की धरती को आज मिला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और आज भाजपा प्रदेश कार्यालय से एक अभियान की शुरुआत हुई है कि 1 तारीख यानी कि आज 1 तारीख जनवरी 2024 से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभियान की शुरुआत की गई है। तमाम कार्यकर्ताओं को रामचरितमानस और एक दिया, एक बाती दी गई है, ताकि 22 जनवरी को वो सब लोग अपने अपने घर में इस दिए को जलाएं और एक अनोखी दीपावली करें। और आने वाले 22 जनवरी तक और उसके भी आगे रामचरितमानस का जो पाठ है वो हर घर में आज से शुरू हो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने न केवल एमसीडी चुनाव में किए गए वादों से निराश किया था, बल्कि अपना कोई वादा नहीं निभाया। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रही है, जबकि एमसीडी की विफलता से 1 साल से दिल्ली की सफाई सेवा बदहाल है और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 थोड़ा सा याद कर लीजिए। दिल्ली नगर निगम में हम सत्ता में आएंगे 1 जनवरी 2024 को कूड़े के पहाड़ नहीं दिखेंगे। ये मैं नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो आज 1 जनवरी 2024 है, तो मैं अरविंद केजरीवाल को न्योता देता हूँ कि आए और हमारे साथ चल के जरा हमें भी दिखा दें। गाजीपुर लैंडफिल साइड में सुबह आखिर होकर आया और एमसीडी में अब लगभग उन्हें 1 साल होने जा रहा है। झूठ, भ्रष्टाचार और बेशर्मी, इन तीनों का शासन सर चढ़ के बोल रहा है। आपको ध्यान होगा कि 18 तारीख को
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर एक कमेटी ने लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त दी थी, जिसके लिए दिल्ली के मेयर और इनके नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम व्यापारियों के लिए अभी खोल रहे हैं। आज साल के पहले दिन में उनका सच आपको दिखा रहा हूं। ये इतने बेशर्म और झूठे हैं कि दिल्ली नगर निगम खुद उस ऑर्डर के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया है उस ऑर्डर को रुकवाने के लिए। कौन है दिल्ली नगर निगम में? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और कल पुनः सुप्रीम कोर्ट को उसकी तारीख है। जब उस ऑर्डर के आने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावे कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के व्यापारियों के हित में है और अब हम ये दुकानें खोल देंगे, तो आज लगभग 12-13 दिन के बाद दुकान तो एक नहीं खुली, एक भी LIC लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुला, और आप बेशर्मी के साथ बिना किसी को बताए सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए उस ऑर्डर को रुकवाने के लिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, क्या निर्णय आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को जो अहित हो रहा है, इतने साल से वो दुकानें सील पड़ी हैं, तो जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको उसका ऑर्डर देने चाहिए थे खोलने के, यानी इसको खोलना शुरू कीजिए। लेकिन चुपचाप चोर दरवाजे से आप पीछे घुस जाते हैं। इसी तरह से अभी मेरे से पहले दिल्ली प्रदेश को बदलने के लिए दिल्ली में आए। आज दिल्ली नगर निगम का क्या हाल है? पिछले सेशन में मैंने केवल मेयर साहिबा से एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो हाउस होता है, हाउस का मतलब ये है कि हम पब्लिक की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करें। मैंने मेयर साहिबा से पूछा, मैडम आप हाउस चलने से पहले एक हमें एश्योरेंस दे कि जो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जुडिशियल कमेटी ने ये पास कर दिया कि डीसील किया जाए लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को विदाउट टेकिंग एनी चार्ज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यापारियों के हक में है। 100 घंटे से ज्यादा बीत गया, अभी तक एक दुकान को डीसील क्यों नहीं किया गया? तो मैडम कहते हैं आप बैठ जाइए। हम क्यों बैठे? हम जनता की आवाज है, जनता की आवाज, जनता की लड़ाई के लिए हम हाउस में आए हैं। केवल जनता की आवाज और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया 15 दिन के लिए। केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक कानून को लेकर राजस्थान में ट्रक और निजी बस चालक प्रदर्शन कर रही हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर और जयपुर संभाग में ट्रक चालकों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस ले। ट्रक और निजी बस चालकों की हड़ताल से हाईवे जाम रहा और जिसकी वजह से मंडियों में भी सब्जियों और अन्य सामान समय पर नहीं पहुंच रहा और करोड़ों रुपए का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। अमित शाह जी ने कानून पास किए हैं, तो इसमें ड्राइवर को अगर सर कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ड्राइवर वहां से नहीं भागे तो उसको पब्लिक मार देती है, और अगर ड्राइवर भाग गया तो सर 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा वो कहां से भुगतेगा सर? इतना वो कहाँ कमा पाता है जो अपने जो 10 लाख रुपए दे देगा सर और 10 साल सजा भी भुगत लेगा। तो सर जी हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये कानून वापस ले ले सर, हम अपने मजदूरी करने के लिए तैयार जैसे हैं वैसे ही। क्या करेंगे? तो सर हम अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, कोई नहीं चला पाएगा सर, गाड़ी खड़ी कर देंगे, कोई चला ही नहीं पाएगा, कौन चला पाएगा? ये कानून, ये काले कानून लिए ये जो अमित शाह ने जो नियम लिए हैं ये गलत है ड्राइवर भाइयों के लिए, और नियम वापस लिया जाए। जब तो हम सहमत हैं, नहीं तो हम हड़ताल पे बैठेंगे। केंद्र में बने हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर के आज पूरे राजस्थान प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी ट्रक चालकों के साथ साथ ट्रक ऑपरेटरों ने जो है वो रोड जाम कर दिया है। यानी कि पिछले 10 घंटों से ट्रकों के पहिए पूरी तरीके से हाईवे पर थम चुके हैं।
हालांकि ये मामला अब कितना बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, ये तस्वीर भी देखने की होगी। हालांकि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने हिट एंड रन के मामले में 10 वर्ष से अधिक का कारावास का जो कानून बदला है, उसको लेकर के अब जो कहीं ना कहीं ट्रक चालकों के साथ साथ ट्रक ऑपरेटर भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार इस पर कितना सोचने और क्या इस कानून में बदलाव को लेकर के किस तरीके का प्लान तैयार करेगी, ये तस्वीर भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जयपुर से अगर हम बात करें तो जयपुर अजमेर हाईवे भी कुछ जगह पर जाम होता दिखाई दिया। बात कर लेते हैं जयपुर से दिल्ली नेशनल हाईवे की, तो ये नेशनल हाईवे भी जो है यहाँ पर भी कुछ जगह पर जो है वो ट्रकों के पहिए थमते हुए नजर आए। हालांकि अब ये ट्रकों के पहिए कितने दिन तक थमेंगे या ये ट्रकों के पहिए कितने दिन के बाद सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे, ये अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ ट्रक चालकों ने या ट्रक ऑपरेटरों ने कुछ मौखिक तौर पर यह कहा है कि जब तक सरकार इस कानून में बदलाव नहीं करती है तब तक ये ट्रकों के पहिए यूं ही जाम होते रहेंगे। हालांकि किसी राज्य में अगर आय की वृद्धि होती है या इनकम होती है तो सबसे बड़ा साधन ट्रक होता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा सामान और ज़रूरतों का सामान आम जन तक पहुंचाने के लिए ट्रक के साथ साथ उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो पूरा सहयोग लिया जाता है। लेकिन हालांकि अब ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से थमता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तस्वीर भी देखनी बाकी है। हालांकि अब राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अब इस पर कितना परिवर्तन कर पाती है या इस पर कितना सोच पाती है, इस तस्वीर को देखना बाकी होगा। इस वक्त हम जयपुर अजमेर हाईवे पर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ ट्रक चक्के चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ ट्रक जो हैं वो पूरी तरीके से थमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कुछ अगर ट्रक सड़कों पर अगर चल रहे हैं और कुछ ट्रकों के पहिए थमते हुए अगर नज़र आए हैं, तो ये दो तरफा जो कार्रवाई हो रही है ट्रक चालकों की तरफ से या यूं कहें ट्रक ऑपरेटर की तरफ से। हालांकि जयपुर के आसपास के जो तमाम हाईवेज हैं उन हाईवे को जाम किया गया है। हालांकि स्थानीय पुलिस जो है वो ट्रक चालकों के साथ साथ ट्रक ऑपरेटरों से बात भी कर रही है, लेकिन ट्रक चालक जो हैं वो पूरी तरीके से राजी नहीं है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि ये ट्रक के टायर कितने दिनों में फिर से सड़कों पर चलते हुए नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी अजय के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रदेश के नवनिर्वाचित कैबिनेट मिनिस्टर मदन दिलावर ने बूंदी का दौरा किया है। सर्किट हाउस में मंत्री मदन दिलावर को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री मदन दिलावर का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ भाजपा पूर्व विधायक अशोक डोगरा, पूर्व जिलाध्यक्ष चित्रलाल राणा, भाजपा नेता प्रेम प्रकाश जहांगीर, गौरव शर्मा, पार्षद शिवकरण मीणा समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रही। देखो, अभी केवल 25 माननीय मंत्रीगणों ने शपथ ली मुख्यमंत्री जी सहित, और 5 अभी हमारे पास रिजर्व है। हमारे नेतृत्व का कोई भी विचार होगा उस समय इसको विचार करके संतुलित करने की कोशिश करेंगे। आप मानते हैं जेंडर इम्बैलेंस है? देखो, मैंने क्या कहा, इससे स्पष्ट हो गया ना। मैंने कहा संतुलित करने की कोशिश करेंगे।
खबर डूंगरपुर से है, जहां बोधीगांव गांव के जैन समाज के लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बोधीगांव बड़ा गांव में जैन समाज के पुश्तैनी स्वामित्व खातिरदारी जमीन है और वहीं इस जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान कई असामाजिक तत्वों ने लड़ाई झगड़ा किया। अब जैन समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमीन को अधिकृत कराने की मांग की है। हाँ, हमारे जैन समाज बोधीगांव बड़ा में आदिवासियों द्वारा हमारी निजी खातेदारी की ज़मीन के ऊपर हम लोग कुछ भी काम करने जाते हैं या उसके ऊपर जाते हैं तो ये लोग जबरन हमें रोक करके मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की और गांव छोड़ करके भागने तक की धमकियाँ देते हैं और हम जातिगत आधार पर इनकी ज़मीन खोस लेंगे, इस तरह की हमें बार बार धमकियाँ देते हैं। इसलिए हम यहाँ पुलिस अधीक्षक को और जिला कलेक्टर साहब को सबको यहाँ रिपोर्ट करने आए हैं कि हमें हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें जाब्ता की व्यवस्था की जाए। हमें हमारी जान माल का बहुत खतरा है और ये लोग अपने ग्रुप बना करके हमें प्रताड़ित करना चाहते हैं और हमें बार बार धमकियाँ देते हैं और झूठे झूठे केसों में फंसाने की धमकियाँ देते हैं और एट्रोसिटी का केस लगाने की भी धमकी दे रहे हैं। तो हमें और निजी, जबकि ये जो ज़मीन है हमारी निजी खातेदारी की, हमारी कब्जाशुदा ज़मीन है और दो तीन केस हो चुके हैं। उन केसों में सब फैसले आ चुके हैं हमारे हक में, जैन समाज के हक में आ सकते हैं। श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ निजी बस चालकों और ट्रक चालकों ने मोर्चा खोल रखा है। बता दें केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और भारी जुर्माना लगाया है, जिसका यह चालक विरोध कर रहे हैं। चालकों का कहना है कि इस तरह के कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। दूसरी ओर हड़ताल के कारण आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बसें बंद होने की सूचना से अनजान कुछ यात्री निराश होकर वापस लौट रहे हैं तो कुछ निजी संसाधनों का सहारा लेकर अपना सफर कर रही हैं। जी मैनू पता लग्या कि सरकार ने कानून बनाता कि जे ड्राइवर तो बंदा मर जे, एक्सीडेंट हो जे, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਜੋ ਭੱਜ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ जुर्माना। मैं भरूं कितों, मैं गरीब आदमी, मेरे तो रोटी नहीं पकती कर। उधर खेतड़ी के गोटड़ा में मिस्ट्री मार्केट में ड्राइवर संगठन के लोगों ने केंद्र के द्वारा ड्राइवरों के लिए लाए गए कानून को लेकर कमल मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और काले कानून वापस लेने को लेकर नारे लगाए हैं। ड्राइवरों ने हड़ताल करते हुए ट्रकों और बसों का चक्का जाम कर दिया। ड्राइवरों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कानून ड्राइवरों के खिलाफ है। उन्होंने कहा सरकार अगर इस काले कानून को वापस न लिया जाए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मामला ये है कि जो ड्राइवर हैं उनके लिए अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार हम नहीं सहन करेंगे और जाम लगवा देंगे यहाँ पे। और अब जो अधिकारी हैं, जो मोदी जी हैं, उनका भी कोई ड्राइवर होगा, मंत्री जी का भी कोई ड्राइवर होगा, उनके लिए भी नियम लागू होना चाहिए। बताओ गलत है सही है ये बात? हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, तो हम कैसे देंगे 7 लाख रुपए? और हम जेल नहीं काटना चाहते, हम जाम लगा देंगे, दुनिया को अल्ट-पल्ट कर देंगे यहाँ से। ये ड्राइवर जो है ये वैसे बहुत परेशान है, इनके ऊपर सरकार ने एक ऐसा बोझ डाल दिया कभी ये सहन नहीं कर सकते। 10 लाख का जुर्माना कहाँ से लाएंगे? ये 7 लाख रुपए इनको 10 साल की जेल कर दी, 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से लाएंगे? इनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, कहाँ से लाएंगे पैसे? सरकार का पूरा ये कानून वापस होना चाहिए। ड्राइवर बहुत परेशान है, इनके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, सारा ट्रांसपोर्ट जाम हो जाएगा, देश की व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो अमित शाह, मोदी से मेरा निवेदन है कि इस कानून को वापस लिया जाए और सबकी हितों को देखते हुए ये फैसला वापस लिया जाए। क्या ये हड़ताल यही है पूरे राजस्थान? नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में होगी ये। हिंदुस्तान में 8 करोड़ ड्राइवर है, 8 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में। हिसाब से उधर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में उत्साह है। हर कोई भगवान राम के भव्य मंदिर से अभिभूत है। इसके तहत जैसलमेर जिले के हनुमान बस्ती में जनसंपर्क महाअभियान आज से शुरू किया गया और यह अभियान 7 जनवरी तक चलेगा। अभियान के नगर संयोजक श्री हीरालाल साधवानी ने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक हिंदू परिवार में जाकर उनको भगवान श्री राम मंदिर का चित्र, पीले अक्षत और पत्रक दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बस्ती प्रमुख दिलीप जी, लक्ष्मण सिंह, शंकर सिंह, शेषकरण सिंह और सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में रोडवेज बस ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन कानून के विरोध में चक्का जाम किया गया। आक्रोशित ड्राइवरों ने जमकर नारेबाजी की और पुतला फूका है। बसों का चक्का जाम होने से सवारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवरों को समझाने का प्रयास भी किया। ये कारण है 4 दिन पहले अमित शाह जी ने जो आदेश दिया है ड्राइवरों के लिए कि जो अगर एक्सीडेंट करता है तो 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना, ये किया है, ये गलत किया है। ड्राइवर कोई भी जानबूझ के चींटी को भी नहीं मार सकता है, उसको बचा के चलता है। ये हमारे लिए गलत किया है। ड्राइवर इतने कौन से कमाने वाले के 10 लाख रुपए जुर्माना देंगे, ये गलत है, इसको वापस लिया जाए। इसलिए जो हड़ताल की जा रही है। कब तक जारी रहेगी आपकी हड़ताल? ये जब तक आदेश जो काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक जो है ये हड़ताल हो। कारण ये जो नया कानून जो पास किया गया है, ये 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना जो किया गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेरा बस सरकार से अनुरोध ये है कि जो कानून जो पास किया है ये वापस लिया जाए। ये सरासर एक ड्राइवर भाइयों के लिए एक अन्याय है, जो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो कानून जो लाए हैं ये बिल्कुल वापस लिया जाए। आपकी हड़ताल अब कब तक चलेगी? हड़ताल हमारी जब तक है, जब तक ये कानून वापस लिया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बदायूं में भी नए कानून के विरोध में चालकों ने हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नाम क्या है? गाँव क्या कौन सा? है। तो यहाँ उगैती में आपने जाम क्यों लगाया? जाम न लगाओ साहब, हमें दिक्कत है रोड पे चलन साहब। मान लो आम आदमी नौकरी को साहब काऊ को दुश्मनी है नौकरी साहब। मैं तो गाड़ी आगे लेट जाऊंगा, मैं कहाँ का 10 लाख रुपए दूंगा भाई? 5-10 साल की सजा दूंगा तुमको। वो भाई रहो जब भी 6,000 रुपए नौकरी कर रहा हूँ साहब। सबको यह मालिक कोई नगर में मालिक हूँ साहब। मामला ये 10 लाख का कौन देगा जुर्माना? 5,000 रुपए नौकरी कर रहे हैं, 6,000 रुपए मजदूरी और 10 साल की सजा और 10 साल मतलब कौन काटेगा हमारे? गाड़ी चलाते हैं आप। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरा देश इसकी तैयारियों में जुट गया है और बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होकर सब पर अपनी कृपा बरसाएंगे। बहराइच में भी रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस पूजित अक्षत को अपने ग्राम स्तर तक एक एक सनातन परिवार में पहुंचाने का लक्ष्य है। अक्षत के साथ राम जन्मभूमि के मंदिर का चित्र और एक साहित्य भी दिया जाएगा इतिहास का, और सभी घरों में ये पूजित अक्षत होगा। 22 तारीख को निवेदन किया जाएगा कि अपने गांव के जो मंदिर है उसमें सब लोग जाएं। हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का पाठ, श्री राम जय जय राम का विजय मंत्र, और उसके बाद आरती करके प्रसाद वितरण करें। शाम को अपना घर इस तरह सजाएं जैसे दीपावली में लोग अपना घर सजाते हैं। 14 साल के बाद भगवान राम जब लौटे थे तभी से दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है। उसी को देखते हुए इसी तरह उससे भी भव्य तैयारी की गई है। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां जेल मंत्री कर्णवीर प्रजापति ने जिला कारागार में पहुंचकर बंदियों के साथ नया साल मनाया है। इस दौरान जेल में बंद कैदियों को कंबल बांटे गए और साथ ही हनुमान चालीसा का वितरण किया गया। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि बंदियों से बातचीत कर उनकी सोच बदलना ही उनका प्रयास है ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। देखिए, आज 2024 का पहला दिन है और मैं हर त्यौहार कैदियों के साथ मनाता हूँ, और आज भी जेल के जो जेल कर्मी हैं और कैदी हैं, मैं उनको, क्योंकि विभाग मेरे पास है, तो मानता हूँ कि वो परिवार है हमारा, और मैं सभी को अपना परिवार मान करके कैदियों के साथ हर त्यौहार कैदियों के साथ मनाता हूँ। उनके साथ संवाद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दोबारा कैदी जब न्यायालय के माध्यम से बाहर जाए तो कोई गलती उनसे ऐसी ना हो, जेल में आए और वो जेल में आए और उनका परिवार बाहर संकट में रहे। जब उनको परिवार से कनेक्ट करते हैं अपने संवाद में, उस समय तमाम कैदी भावुक होते हैं। आज भी यहाँ कई कैदी रोए और रोते रोते उन्होंने अपील भी की कैदियों से
मैं समझ रहा हूँ कि जो संवाद में करता हूँ उसका सकारात्मक परिणाम देखने को हमें मिल रहा है और उम्मीद भी है कि कैदियों में परिवर्तन पहले हमें देखने को मिला है और भी देखने को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से आज 2024 का पहला दिन है, सभी देश प्रदेशवासियों को और आपके सभी परिवार को और आपके सभी मित्रों को नववर्ष की मंगल कामना मेरी ओर से और पूरा आगे का पूरा साल आपका और सभी देश प्रदेशवासियों का सकारात्मक सोच के साथ अच्छे से मने। रोटरी क्लब कुशीनगर में नए वर्ष की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। रोटरी क्लब ने कुशीनगर चैरिटेबल ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क ब्लड ग्रुप जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर के माध्यम से नववर्ष के मेले में लोगों ने मुफ्त में अपने ब्लड ग्रुप की जांच करवाई। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका कुशीनगर के अध्यक्ष किरण जायसवाल और खसिया के तहसीलदार नरेंद्र राम ने फीता काटकर किया है। कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, नगर पालिका कुशीनगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, सभासद के शिव सिंह आदि मौजूद रहे। तो मैं रोटरी क्लब जो काम कर रही है बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि तो हमें तुलसीदास में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा से बढ़कर के, दीन दुखियों की सेवा से बढ़कर के, समाज की सेवा से बढ़कर के दूसरा कोई काम नहीं है परोपकार का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हमारे रोटरी क्लब के जितने साथी हैं ये आगे बढ़ कर के और इतना पुनीत काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है और मेरा पूरा सहयोग इन लोगों को रहेगा कि आगे बढ़ कर के समाज की सेवा करें। आज 9 वर्ष के अवसर पर मैं रोटरी क्लब के सभी साथियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ये कामना भी करता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोग आगे आकर के समाज सेवा का काम कर रहे हैं ये करते रहेंगे। मेरा पूरा सहयोग आपको रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। बहुत धन्यवाद इनको है। सहारनपुर पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। दरअसल शराब तस्कर हरियाणा से ट्रक में शराब लेकर आते थे, फिर उसे दूसरी जगह खाली कर देते थे, जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिनके कब्जे से 4 पेटी अवैध शराब और 3 लाख रुपए बरामद किए गए। पिछले नवंबर महीने में नवंबर 2023 में दिवाली से जस्ट पहले सदर बाजार थाने को एक सफलता हासिल हुई थी जिसमें करीब 350 पेटियां इंटीरियर ब्लू की जो चंडीगढ़ मार्का थी वो पकड़ी गई थी। सहारनपुर में एक ट्रक में जा रही थी और मुजफ्फरपुर बिहार उनको जाना था। वो एक रिकवरी हुई थी। उस रिकवरी में जो मेन उसमें अभियुक्त था गुलशेर, उसको जेल भेज दिया गया था। और बाकी जब हमने उस पूरे जो ये रैकेट है जो चल रहा है वहाँ से पंजाब से लेकर बिहार तक, उस पर जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला था कि इसमें गुलशेर के साथ उसका जो मेन पार्टनर है करमवीर ढिल्लो नाम है उसका, विक्रम बोलते हैं उसको, वो भी इस काम में साथ में लगा हुआ है। उसके साथ उसके कुछ और भी साथी हैं जो ये काम कर रहे हैं और रेगुलरली पंजाब से लोडिंग करके ये मुजफ्फरपुर बिहार में ट्रक उतारते हैं। मुखबिर की सूचना थी हमारे पास कि इसी तरह से एक ट्रक वापस से पंजाब जा रहा है लोडिंग होने के लिए, और इस बार करमवीर सिंह ढिल्लो और उसके साथी फॉर्च्यूनर में उसको आगे के रैकी कंपनी कर रहे हैं, जिससे कोई उन पे चेक पोस्ट पे कोई पकड़ता है तो तुरंत उनको वहाँ से छुड़वा के निकाल लिया जाए। तो इस पूरी सूचना में पुलिस वहाँ पे पहुँचती है आज सुबह और ट्रक भी बरामद कर लिया जाता है। उसमें जो अभियुक्त हैं वो भी हमारे करमवीर सिंह ढिल्लो इसमें एक अभियुक्त है, सोमवीर है इसमें अभियुक्त, और इसमें जो हमारा ट्रक में ड्राइवर चला रहा था उसका नाम अजनेर और बच्ची है। ये सब हिसार के रहने वाले हैं, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।